सुनिए ना, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब आपका अपना चैनल। फ्रेंड्स, मैं विनय सिंह अपने YouTube चैनल RSC इंग्लिश पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं चैप्टर 3 पोएम का लेकर आया हूं, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। शांत रहो। शांत रहना इट्स मीन्स कि ये जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, इसमें आराम करने का समय किसी के पास नहीं है। ये सबको पता है, ये सबको पता है कि आराम करने का समय किसी के पास नहीं है। जब भी किसी से पूछो, अरे यार व्यस्त हो, अरे यार बिजी हूँ, नहीं जा सकता यार, व्यस्त हूँ ना। तो ये सब क्या है? ये भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ये जो कवि हैं, जो लेकर आए हैं पाठ, उन्होंने ये बताया है कि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अगर हम कुछ रिलैक्स करें, कुछ आराम करें तो क्या होगा। तो इन्होंने कुछ माध्यम से हमको बताया है कि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में भी रिलैक्स करना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इन्होंने बताया है कि क्या होता है कि जब हम काम करते हैं या जब हम रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में क्या है। कहे हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नाउ माने अब, वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब लोग शांत रहेंगे। हम लोग 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अपने चेहरे को किस पर डालिए? पृथ्वी पर, या अपनी नजर को पृथ्वी पर डालिए। लेट्स नॉट स्पीक, बोलेंगे नहीं, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, तो किसी भी भाषा में बोलेंगे नहीं। लेट्स स्टॉप, रुकते हैं, फॉर अ सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए रुकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजा इतना ज़्यादा मत हिलाओ, मतलब अपनी भुजा को हम इतना ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। इसीलिए 12 तक गिनेंगे और शांत रहेंगे। अब शांत रहने पर क्या क्या हो सकता है वही बताएं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। एक्सोटिक माने अनोखा, मोमेंट माने क्षण। यह एक अनोखा क्षण होगा, विदाउट रस, बिना भाग दौड़ का, बिना भीड़ भाड़ का, विदाउट मशीन्स, विदाउट इंजन्स, बिना मशीनों का, बिना इंजन का। क्या होगा? ये जिंदगी होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग साथ में रहेंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजरनेस, अचानक में और विचित्रता में। सडन माने अचानक, स्ट्रेंजरनेस माने विचित्रता। हम लोग क्या रहेंगे? साथ में रहेंगे। नेक्स्ट है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। वेल आपको भी पता है भैया, वेल एक मछली है जो कि सबसे बड़ी मछली है। तो क्या कह रहे हैं? फिशरमैन, मछुआरे, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, बड़ी मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर हम 12 तक गिनेंगे तब, तो आराम करेंगे तब। जो मछुआरे हैं वो बड़ी मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन, और वह आदमी गैदरिंग साल्ट, जो नमक इकट्ठा कर रहा है। नमक इकट्ठा मीन्स मेहनत कर रहा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है। वुड लुक, वो देख लेगा, एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने दुखे हुए हाथों को।
या अपने घायल हुए हाथों को क्या करेगा, देख लेगा अगर हम 12 तक गिनेंगे तब। नेक्स्ट है दोज माने वे, हु माने जो, प्रिपेयर तैयारी करते हैं, ग्रीन वॉर्स हरित युद्ध का। वे लोग जो हरित युद्ध का तैयारी करते हैं, वार युद्ध करते हैं विथ गैस, किसके साथ, गैस के साथ, वॉर्स विथ फायर युद्ध करते हैं किससे, आग से, किससे, आग से, विक्ट्री विजय प्राप्त करने के लिए, बट विथ नो सर्वाइवर कोई देख रेख के साथ नहीं, कोई परवाह के साथ नहीं, केवल ये क्या करते हैं, युद्ध करते हैं बस। इनका काम क्या है, केवल युद्ध करना, लेकिन कोई भी इसका मतलब नहीं है। जो हम लोग झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, 4 दिन की जिंदगी है, खुश रहो यार, क्या मतलब, न तो कुछ लेकर आए हो न तो कुछ लेकर जाओगे। तो लोगों की सोच क्या है, लोगों की सोच, जब एक लड़का पैदा होता है तो जब उसे पहला कपड़ा जो शरीर ढकने के लिए दिया जाता है उसमें भी जेब नहीं है, और मरने के बाद जो कफन हम डालते हैं शरीर पर उसमें भी जेब नहीं है, लेकिन लोग वही जेब जो नहीं है उसी को भरते भरते अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। इसीलिए जिंदगी में क्या करो, रिलैक्स करो। नेक्स्ट है वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेस, और जो साफ सुथरा कपड़े क्या है, पहने हैं, क्या करेंगे, साफ सुथरा कपड़े पहनेंगे, मतलब मन में कपट और बाहर से एकदम बढ़िया। जैसे लोग, एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, कब पाए दवाई, यही सब क्या है। तो इसलिए क्या करो, आराम करो। नेक्स्ट है एंड वॉक, और चलते हैं, अबाउट लगभग विथ डियर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ में, इन द सैड छाया में, डूइंग नथिंग कुछ न करते हुए, कुछ चलते हैं बस साथ में और कुछ करते नहीं है। व्हाट क्या, या जो कुछ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज कि हम लोग को भ्रमित नहीं होना चाहिए। बस मैं यही चाहता हूं कि हम लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए विथ टोटल इनएक्टिविटी, अपने पूरे क्रियाकलापों के साथ, अपने पूरी इच्छा के साथ इन कामों को करना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है लाइफ इज ऑल, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, इसके बारे में, जीवन क्या है इसके बारे में। आई वॉन्ट नो ट्रक, मेरा बस एक ही मानना है, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, नो ट्रक विथ डेथ, मेरा मृत्यु से कोई नाता नहीं, मेरा मृत्यु से कोई नाता नहीं है। इफ यदि वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हमारा दिमाग, यदि हमारा मन एक मत नहीं है, या हमारा जो मस्तिष्क है वो स्थिर नहीं है, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, कीपिंग एंड मूविंग आवर लिप्स, हमारी जीविका चलाने में और रखने में, कीपिंग माने रखना, मूविंग माने चलाना। अगर जीवन चलाने में हमारा जो दिमाग है वो स्थिर नहीं है, एंड और फॉर वंस एक बार के लिए कुड डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर दिमाग स्थिर नहीं है, हम कितनों कमा लें वो कम ही रहेगा। इसीलिए अपने मन को क्या करिए, एकाग्र करिए, एक मत करिए, मतलब स्थिर करिए। परहैप्स शायद अ ह्यूज साइलेंस, या लंबी चुप्पी या शांति, माइट इंटरप्ट, शायद बाधित कर दे, रोक दे, दिस सैडनेस, इस दुख को। अगर ये चुप्पी इस दुख को शांत करती है तो शांत रहने में क्या जा रहा है, शांत हो जाएंगे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, और कभी भी हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे।
अगर दिमाग स्थिर नहीं है तो हम कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। एंड ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ, अपने आप को धमकाते ही रहेंगे, अपने आप को धमकाते ही रहेंगे विथ डेथ। किसके साथ? मृत्यु के साथ। मृत्यु को दिखा दिखा के हम डरते रहेंगे, भैया एक दिन मरना है, मरना है, मरना है। अरे वो तो सत्य है, मरना है। सोचोगे तभी मरोगे, सोचोगे तभी मरोगे, वो तो मरना तय है। इट्स अ रियल ट्रूथ, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो सोचना क्या है यार, जब आएगा मृत्यु तो देखेंगे, मर जाएंगे, सोचकर क्या करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है परहैप्स, शायद द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन, जब एवरीथिंग सीम डेड, प्रत्येक चीज़ें मृतक प्रतीत होती हैं, जब प्रत्येक चीज़ें मृतक प्रतीत होती हैं। एंड लेटर, और बाद में प्रूफ्स माने सिद्ध होता है टू बी अलाइव, ये तो क्या है, जीवित है। शुरू में क्या लगता है मृतक है, बाद में क्या होता है, अरे ये तो जीवित है। इसीलिए दिमाग को क्या करिए, स्थिर करिए और शांत रहिए। नाउ आई विल काउंट ऑफ द 12, हम लोग 12 तक गिनेंगे। एंड यू कीप क्वाइट, आप शांत रहोगे, आप शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, और मैं चला जाऊंगा। तो ये था भैया आपका पोयम। देखने के लिए वीडियो थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज मत करिए।